दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 30 मई की डेट है और समय है दोपहर के 3 बजे। टुडे इज़ 30th ऑफ मई एंड द टाइमिंग इज़ 3 PM IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एंड हम आज बात करने वाले हैं कमोडिटी सेक्शन में गोल्ड, सिल्वर, देन कॉपर, एल्यूमिनियम, निकल, जिंक, लेड, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये 9 कमोडिटीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इन 9 कमोडिटीज़ में जो हमने लास्ट वीक आपको प्रेडिक्शन दी थी वो बिल्कुल सही निकली है, जिसमें हमने बात की थी कि सेल फ्रॉम द राइज है। मार्केट में जब जब मार्केट ऊपर जाए आपने वहाँ से सेलिंग ही लेनी है और मार्केट में तभी आपको प्रॉफिट बनेगा, बिकॉज ऊपर के लेवल पे प्रेशर रहेगा। सो ओवरऑल मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है लास्ट 5 डेज़ में, वो तो आपने सबने देखा कि मंडे को हम मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई थी, वहाँ से मार्केट में जो प्रेशर बना, मंगलवार को भी प्रेशर रहा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को ज़रूर एक रिवर्सल आया था लेट इवनिंग में। और उसके बाद मार्केट ने ग्रीन में ही क्लोज़ किया है। कल भी मार्केट कंसोलिडेशन फेज़ में थी, दोनों साइड के मूवमेंट थे और जो हमारा रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है जिसकी वजह से कल हमें एक डाउन साइड के साथ हमने फाइनली क्लोज़ किया। वेयर इंटरनेशनल मार्केट में ज़रूर मार्केट अपसाइड पे रही। चलिए हम डे वाइज बात करते हैं, उससे पहले हम कमोडिटी की बात भी कर रहे हैं। मींस सेक्शन की जो गोल्ड है उसने क्लोज किया 1,56,000 में। पूरे हफ्ते के अंदर 2588 रुपये 2588 ये डाउन साइड रहा। और अगर एमटीडी की बात करते हैं तो 3317 रुपये की अपसाइड पे क्लोज किया है। ये इंस्पाइट ऑफ 10% एक्साइज ड्यूटी जो इस महीने में बढ़ी थी मई के महीने में, उसकी वजह से ये अपसाइड है। अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट में डाउनसाइड पे ही क्लोज हुआ है करीबन 2% गोल्ड। और अगर ये अपसाइड नहीं होती और रुपये की जो मूवमेंट है वो वीकनेस नहीं रहती तो हम काफ़ी बड़ी गिरावट के साथ क्लोज होते एमटीडी में भी। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर ने क्लोज किया है 2,67,000 में कल फ्राइडे को। और जो वीकली लॉस है वो 4,600 का है। एमटीडी की बात करते हैं तो एमटीडी में 5,000 रुपीज़ का ज़रूर प्रॉफिट है और वो भी एक्साइज ड्यूटी जो इंक्रीज़ हुई उसकी वजह से। कॉपर के अंदर हमने ज़रूर एक अपसाइड धीरे धीरे देख रहे हैं। कंसोलिडेशन फेज के साथ कॉपर के प्राइसिंग जा रहे हैं। 1348 रुपये 85 पैसे पे क्लोज किया है। कल जो क्लोजिंग रही है लास्ट क्लोजिंग प्राइस 1348.85 एंड 4 रुपीज़ 55 पैसा की इसमें अपसाइड है पूरे वीकली गेंस में। और एमटीडी में 71 रुपये 85 पैसे का अपसाइड है, तो एक अच्छा खासा अपसाइड है। हमने जो मंथ बिगिनिंग किया था 1280 रुपये पे स्टार्ट किया था मंथ, और वहाँ से हम रेगुलरली इसमें अपसाइड देख रहे हैं। 72 रुपीज़ की अपसाइड करीबन इसमें इस पूरे महीने में रही है। और इसमें कोई एक्साइज का बेनिफिट नहीं है इंक्लूडेड। एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम फ्लैट क्लोज हुआ है। 385 लास्ट वीक भी था, सेम 385 इसी वीक में भी है। ज़रूर 30 पैसे की इसमें अपसाइड आई है बट वो नेग्लेजिबल है। और पूरे मंथ के अंदर 11 रुपये 95 पैसे की अपसाइड के साथ ही क्लोज किया है, करीबन 12 रुपये। निकल के अंदर हम अपसाइड के साथ मंथ तो क्लोज कर रहे हैं बट वीकली गेन नहीं है। वीकली 2 रुपये डाउनसाइड है, 1817 रुपये 50 पैसे पे क्लोज किया है वीकली। और मंथली में 67 रुपीज़ 50 पैसा की इसमें अपसाइड है। जिंक में भी अपसाइड है, वीकली में लॉस है और मंथली अपसाइड है। 364 रुपये 70 पैसे पे क्लोज किया है। वीकली में 5.55 पैसा का डाउनसाइड है और एमटीडी में 14 रुपये 50 पैसे की अपसाइड है। लेड के अंदर हमने वीकली भी और मंथली दोनों जगह गेन देख रहे हैं। 207 रुपये की प्राइस का क्लोज किया है लेड ने, 4 रुपीज़ 40 पैसा। और वीकली में और मंथ में 10 रुपये 40 पैसे ये क्लोज रहा है। बट टॉक ऑफ द टाउन इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल की क्या पोजीशन है, और उसमें हमने काफ़ी 4 महीने की अपसाइड के बाद एक डाउनसाइड देखी है। करीबन 17% की डाउनसाइड रही है इस पूरे महीने के अंदर। क्रूड ऑयल ने जो इंटरनेशनल मार्केट में 17% की डाउनसाइड रही है, हमारी मार्केट में एमसेक्स के ऊपर 8,311 पे क्लोज किया है। पूरे वीक में 907 रुपये की डाउनसाइड रही है। और एमटीडी की बात करते हैं तो 524 रुपये की डाउनसाइड है। सो ओवरऑल क्रूड ऑयल अब ढलान के ऊपर है। जो प्राइसिंग 4 महीने से हम एक अपसाइड देख रहे थे, फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और वहाँ से अब ये डाउनसाइड की तरफ है। सो नेचुरल गैस में ज़रूर एक अपसाइड आई है। वो एक पोजिशनल ट्रेड के लिए हमने 2-3 हफ्ते से ही बात कर रहे थे कि नेचुरल गैस में अब अपसाइड आ सकती है, और वो इस अपसाइड हमें इस हफ्ते में भी मिली और पूरे मंथ में भी
₹315.90 पे क्लोज किया है। वीकली गेन्स में 39 रुपीज़ के ऊपर वीकली गेन है और एमटीडी में 76.90 का मंथ का गेन है। नेचुरल गैस में हमें अगले महीने में भी एक अपसाइड ही आते हुए दिखती है। अब हम बात करते हैं जो इस हफ्ता अगला नया महीना शुरू हो रहा है, जून का महीना। इस महीने में क्या प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो क्या मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगी या बाय ऑन डिप्स होनी शुरू हो जाएगी इस हफ्ते से, तो वो सब जानेंगे हम ब्रेक के बाद। बट ब्रेक में जाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस हफ्ते के अंदर जो प्लेनेटरी मूवमेंट है वो क्या है। वो सन रोहिणी नक्षत्र में है, कोई चेंज नहीं है पूरे हफ्ते में, तो सन की पोजीशन एज इट इज ही रहेगी। मरकरी जरूर चेंज हुए हैं 29 तारीख को दोपहर को 11:30 बजे, और बट वो उनका एक ट्रांजिट बहुत वोलेटाइल मूवमेंट देने वाला है। 2 जून को सुबह 6 बजे वो आद्रा नक्षत्र में आ जाएंगे, राहु के नक्षत्र में, और राहु की तीसरी दृष्टि में 5वीं दृष्टि में भी है। वो अब जेमिनी साइन में है और राहु एक्वेरियस साइन में है, कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि से 5वीं राशि जेमिनी साइन ही पड़ती है, जहां पर अब उनकी राहु की दृष्टि में रहेंगे। तो इसकी वजह से हम वोलेटिलिटी बढ़ते हुए पाएंगे। हमने एक मंथली एपिसोड भी दिया था, उसमें भी हमने बताया था कि ये महीना काफ़ी वोलेटाइल ट्रेड का रहने वाला है। वीनस पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे, जो अच्छा है। जो अभी तक आधा नक्षत्र में थे वो पुनर्वसु नक्षत्र में कल 31 तारीख को आ जाएंगे। समय वही सुबह 6 बजे का रहेगा। और मार्स भरानी नक्षत्र में, वीनस के नक्षत्र में आ चुके हैं 29 मई से, फ्राइडे सुबह 6 बजे से, जिसकी वजह से हम कॉपर में कंसिस्टेंटली अपसाइड ही देखेंगे। सबसे बड़ा ट्रांजिट जो होने वाला है, जुपिटर का ट्रांजिट है, वो 2 तारीख को होगा सुबह 2 बजे। मंडे को होगा ट्रांजिट, मीन्स मिडनाइट में होगा। सो हमें मंगलवार को उसका इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अभी वो हैवीएस्ट प्लैनेट है और वो अभी आए ही है। सो बट जो उनका ट्रांजिट है वो कैंसर साइन में मंगलवार को सुबह 2 बजे हो जाएगा। तो ये इस हफ्ते के जो प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हैं जो हमने आपको बात किए हैं। और पिछले महीने के अंदर, मई का महीना जो क्लोज हुआ है, उसमें हमने वोलेटाइल मूवमेंट नहीं देखा है, रेंज बाउंड ट्रेड देखा है। गोल्ड के अंदर हमने 4000 इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, 4366 से लेकर 4773 की रेंज में ही हमने पूरा महीना बिताया है, जिसमें $407 की मूवमेंट ही रही है। सो एक बिल्कुल टाइट रेंज में मार्केट रही है और 1.80% में डाउन साइड पे क्लोज किया है गोल्ड ने। सिल्वर में ज़रूर एक मूवमेंट रही है, $72 की डाउन साइड रही है और $90 की अपसाइड रही है। $90 से अब ये नीचे आते आते $72 की तरफ जा रही है अब, और पूरे महीने में $18 की इसमें मूवमेंट रही है। और पूरे मंथ में अगर हम बात करते हैं तो 2.90% की इसमें अपसाइड के साथ इसमें जस्ट मैनेज टू क्लोज इन ग्रीन। सो लास्ट मंथ सिल्वर डाउन पे थी, बट इस 2 महीने से डाउन पे थी, मींस मार्च और अप्रैल में। बट मई के महीने में सिल्वर मैनेज टू क्लोज इन ग्रीन। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर में पूरे महीने के अंदर हमने करीबन $1 की मूवमेंट देखी है। 5.82 का लो देखा है और 6.72 का हाई देखा है। 0.90 डॉलर की इसमें एक मूवमेंट है अपसाइड के ऊपर, और पूरे महीने में 7.35% की अपसाइड के साथ क्लोज किया है। सो 3 महीने जो 5 महीने हो गए हैं इस साल के, उसमें हम बात करते हैं तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर में तो सबसे अच्छी रिटर्न अभी हम कॉपर की देख पा रहे हैं 5 महीने की कंसोलिडेटेड रिटर्न के साथ। ये स्क्रीन भी आपके सामने, इसका स्नैपशॉट भी आपके सामने आ रहा है, जिससे आप कंपेयर कर सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि कॉपर क्यों अभी तक एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और ये हमने साल के बिगिनिंग में जनवरी में ही बता दिया था, इस साल हमें कॉपर में ज़्यादा अच्छी मूवमेंट दिखती है एज कम्पेयर टू सिल्वर। क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो क्रूड ऑयल की अब स्टोरी फिलहाल के लिए ख़त्म होने वाली है। सीज फायर अगर साइन हो जाता है तो क्रूड ऑयल और नीचे आएगा, और इस महीने हम इसमें 10% की डाउनसाइड और देख पा रहे हैं। क्रूड ऑयल ने पिछले महीने के अंदर 86.50 से लेकर $109 का मूवमेंट दिया है। ये पिछले महीने बामुश्किल मींस अप्रैल में ग्रीन पे क्लोज हो पाया था, क्योंकि डाउनसाइड तो अप्रैल से ही आनी शुरू हो गई थी। वेयरएज मई के अंदर इसमें 17% का क्लियर कट डाउनसाइड है, और ये डाउनसाइड हमें बढ़ते हुए दिखता है। अगले महीने में अगर सीज फायर हो जाती है
तो हम क्रूड को $80 से नीचे सेटल होते हुए पाएंगे, जो इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहेगा और ग्लोबल इक्विटी मार्केट के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी। यूएस मार्केट तो वैसे भी पॉजिटिव है, बट बाकी ग्लोबल मार्केट के लिए भी एक पॉजिटिव सिग्नल रहने वाला है। तो ये इस हफ्ते का अभी तक का लेखा जोखा है, हफ्ते का भी है और महीने का भी है, मई का महीना। अब हम जून के महीने में एंटर कर रहे हैं, जहां पर कैंसर साइन में लॉर्ड जुपिटर आ रहे हैं 2 तारीख को एग्जॉल्टेड। तो उनको अभी समय लगेगा एग्जॉल्टेशन पॉइंट पे आने पर, बट उनके आने से हम काफ़ी कुछ चेंजेस देखेंगे। वो चेंजेस क्या होंगे वो तो खैर है ही, उसको हम एक अलग एपिसोड में डिस्क्राइब करेंगे। बट अगले हफ्ते में हमें किस तरह का ट्रेड दिखता है, ये सारे प्लेनेट के ट्रांजिट के साथ जो शॉर्ट टर्म में प्लेनेट इम्पैक्ट करते हैं, जिसमें मून है, सन है, मार्स है, मरकरी है और वीनस है, ये 5 प्लेनेट किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं उसका कंसिडरेशन लेते हुए हम अगले हफ्ते की 5 दिन की प्रेडिक्शन आपको देने जा रहे हैं। तो आप जानने के लिए बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में। दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है वो बताना ज़रूरी है दैट आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड सेबी फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर। मेरी जो भी प्रेडिक्शन होती है वो एस्ट्रोलॉजी बेस्ड रिसर्च के साथ होती है, तो आप इनको फाइनल ट्रेड ना समझें। आपको मार्केट में कोई भी ट्रेड लेना हो तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर ले लें, बिकॉज ट्रेड लेने में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। दोनों ही सूरत में प्रॉफिट भी आप ही का रहेगा, लॉस भी आप ही का रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब क्लियर करते हुए हमारी प्रेडिक्शन को आप सुनें, सोचें, समझें और इनको ट्रेंड को आप समझें, उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक नया नंबर आ रहा है। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं और वो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में और बिलीव करते हैं, जानना चाहते हैं और इंडिविजुअल पर्सनल होरोस्कोप में उनके होरोस्कोप में क्या योग हैं, अवयोग हैं, वो जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो क्या रीज़न है और प्लैनेटरी दशाएं क्या चल रही हैं, वो सब हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, बट ये ज़रूर है इसमें करीबन 20 से 25 दिन की वेटिंग रहती है, अप टू 1 मंथ, और उतना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अपनी बर्थ डिटेल भेजिए इस नंबर के ऊपर, हम आपको समय अनुसार समय निकाल कर 15 मिनट की गाइडेंस देंगे, जिससे आप ये जान सकेंगे कि आपके होरोस्कोप में क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेसेस हैं और उसको आप किस तरह से प्ले आउट करें। आपके लिए अच्छा समय कब आने वाला है या बुरा समय कब जाने वाला है, ये सब आपके होरोस्कोप से क्लियर हो सकता है। इसके लिए अगेन कोई भी चार्जेस नहीं है, बट हाँ, अगर आपको हमारी गाइडेंस पसंद आ जाती है, आपको लगता है हम आपकी लाइफ के बारे में नियर टू रियलिटी बात कर रहे हैं, तो आप हमारे पेड सब्सक्राइबर भी बन सकते हैं। चलिए ये सब क्लियर करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे कम्युनिटी सेक्शन में पेड सब्सक्रिप्शन चैनल भी है, जिसमें और डिटेल में हम आपको बताते हैं ट्रेंड रिवर्सल की टाइमिंग भी, कि मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कब होने वाला है, क्या लेवल रहेंगे और मार्केट में किस तरह से आप और अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग में। मतलब फिर भी किसी तरह से बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट हम आपको एक ट्रेंड समझाते हैं माइन्यूट लेवल के ऊपर। तो अगर आप वो जानना चाहते हैं तो आप हमारे सब्सक्रिप्शन चैनल के ऊपर जाकर एनरोल कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं अगले 5 दिन तक मार्केट किस तरह से रहने वाली है। थंबनेल से आपने समझ लिया होगा, ये हफ्ता अभी मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा, मार्केट में प्रेशर ही रहेगा, अभी बाय ऑन डिप्स की मार्केट नहीं है। बट हाँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप बाय और डिप कर सकते हैं, बिकॉज डाउन साइड बहुत ज़्यादा नहीं है, वॉलेटाइल ट्रेड रहेगा। सो अगर आपको समझ है, आपको लेवल हम आपको बता ही रहे हैं, उस लेवल को अगर आप जीरो डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वहाँ से बाय और डिप कर सकते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डाउन साइड नहीं है, बट फिर भी वॉलेटाइल ट्रेड रहने वाला है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं, मार्केट में ओवरऑल नेट ऑन नेट हम डाउन पे ही क्लोज करेंगे। चलिए डे वाइज हम बात करते हैं। 1 तारीख को जब मार्केट खुलेगी, कल कैंसर लगन उदय लगन रहेगा, 4 डिग्री के ऊपर रहेगा, मून स्कॉर्पियो में है, 24 डिग्री के ऊपर है, और ज्येष्ठा नक्षत्र में है, मरकरी का नक्षत्र है, चरण 3 में रहेंगे। उस दिन जो मरकरी है वो अब जेमिनी साइन में आ ही चुके हैं
और उनके ऊपर राहु की 5th एस्पेक्ट भी आ रही है, जो मार्केट में एक सडन डाउनसाइड या सडन अपसाइड देता है। ये ट्रेड को एक समझ सकते हैं। हमने इंडियन इक्विटी मार्केट में भी हमने कल मींस फ्राइडे को एक सडन क्रैश देखा 3 बजे के आसपास, ये भी उसी वजह से हुआ है। और मार्केट में इस तरह के वोलेटाइल मूवमेंट बिल्कुल आपको मिलने वाले हैं कमोडिटी सेक्शन में भी इस हफ्ते में। बट ओवरऑल हम मंडे के लिए अपसाइड पे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंसोलिडेशन मोड में है, कोई बहुत बड़ा गैप अप तभी हो सकता है अगर ट्रेड डील साइन हो जाती, अगर ये पीस अकॉर्ड साइन हो जाता है यूएसए एंड ईरान के बीच में, तब एक गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है, रादर गैप डाउन नहीं। बट अदरवाइज मार्केट अपसाइड पे ही जाते हुए दिखती है मंडे के लिए। मंडे को मार्केट में हल्के हल्के एक अपसाइड रहेगी और डाउनसाइड तभी होगी कि अगर वहाँ से बिल्कुल कुछ क्रॉस लग जाता है, जिसका चांसेस 10% है। 90% ये पीस अकॉर्ड होने का चांसेस है और 60 दिन के लिए सीज फायर एक्सटेंड होने की बात है एज पर एस्ट्रोलॉजी हमें दिखता है। ये भले 1 तारीख को हो या 2 तारीख को हो या आजकल में हो जाए, ये हम नहीं बोल सकते अभी, बट ये बिल्कुल हमें दिखता है 60 डेज का पीस अकॉर्ड होगा। मंडे के लिए हमने आपको बात बता दी है। मंडे की मार्केट हमें अपसाइड पे जाते हुए दिखती है। मंगलवार का जो दिन होगा, कैंसर लगन ही है, उदय लगन है, 5 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून धनु राशि में आ गए हैं, 6 डिग्री के ऊपर है और मूला नक्षत्र में है। ये केतु का नक्षत्र है, चरण 3 में रहेंगे और डाउन साइड एक्सपेक्टेड है। मंगलवार के लिए हम अगर मंडे को हम अपसाइड देख रहे हैं तो मंगलवार के लिए हम एक डाउन साइड देख रहे हैं, क्योंकि मूला नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है। सडन रिवर्सल देता है केतु, और केतु के नक्षत्र में, मूला नक्षत्र में हम एक डाउन साइड की मूवमेंट हम देख रहे हैं मंगलवार को। बुधवार का जो दिन रहेगा, कैंसर लगन ही है, उदय लगन 6 डिग्री ऊपर रहेगा, मून धनु में है और 18 डिग्री के ऊपर है। एंड पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में वीनस का नक्षत्र है। और इस दिन एक वोलेटाइल मूवमेंट रहने वाला है। उसका रीज़न ये है कि सन और सैटर्न दोनों ही एक ही डिग्री के ऊपर रहेंगे, 18 डिग्री के ऊपर। दोनों की जो दृष्टि है, शनिदेव की दृष्टि सन पे रहेगी, मीन्स सन की दृष्टि तो नहीं रहेगी, बट जो शनिदेव की दृष्टि तीसरी एस्पेक्ट में, थर्ड एस्पेक्ट में सन रहेंगे। तो हम एक डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बुधवार को भी, मंगलवार को भी डाउन साइड है और बुधवार को भी डाउन साइड है। थर्सडे का जो दिन होगा, 4 तारीख होगी, कैंसर लगन उदय लगन है, 60 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून कैप्रिकॉर्न में आ चुके हैं, 0 डिग्री के ऊपर है एंड उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सन के नक्षत्र में है। हाईली वोलेटाइल ट्रेड हम उम्मीद कर रहे हैं इस दिन और दोनों साइड की मूवमेंट रहेगी। ये दिन में हम एक बड़ी डाउन साइड भी देख रहे हैं और वहाँ से रिवर्सल भी देख रहे हैं थर्सडे के लिए। तो थर्सडे की मूवमेंट काफ़ी वोलेटाइल ट्रेड हमें दिखता है, दोनों साइड की मूवमेंट रहेगी थर्सडे में। और फ्राइडे अगर लास्ट डे ऑफ द वीक होगा, कैंसर लगन में है, लगन उदय लगन रहेगा 8 डिग्री के ऊपर। मून कैप्रिकॉर्न में है, 12 डिग्री के ऊपर है, बट नक्षत्र उनका श्रवण नक्षत्र हो गया है, वो अपने ही नक्षत्र में आ गए हैं। अपसाइड अच्छी खासी हमें दिखती है फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे जो मंथ, जो वीक एंड होगा, उसमें हम एक अपसाइड की तरफ जाते हुए देखते हैं। बीच के 3 दिन हम डाउनसाइड देख रहे हैं, मंडे को भी अपसाइड देख रहे हैं। सो ये 3 दिनों की इस तरह से, 5 दिनों की ट्रेड इस तरह से रहने वाली है। सेल ऑन राइज ही रहेगा मार्केट, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं। बिकॉज मंडे अगर अपसाइड आएगी, कल हमें फ्राइडे को भी अपसाइड पे ही क्लोज किया है, खासकर गोल्ड में। सो इंडियन मार्केट में ज़रूर डाउनसाइड पे रहा है बिकॉज हमारा रूपी स्ट्रेंथन हुआ है। सो मंडे को डाउनसाइड आएगी, उसके बाद हम एक मंडे को अपसाइड आएगी, तो हम आगे मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार को डाउनसाइड ही देख रहे हैं। हम आपको एक गाइडेंस के लिए लेवल भी बता देते हैं जो आपको वॉच आउट कर रहे हैं। गोल्ड के अंदर हम 4450 के से एक रिवर्सल देख रहे हैं, 4450। अगर 4450 से रिवर्सल नहीं आता किसी भी वजह से 10-15 मिनट तक, तो हम नीचे जा सकते हैं और 43 से हम रिवर्सल देख रहे हैं। 43 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है और 43 किसी दिन भी टूटा तो काफ़ी बड़ी डाउनसाइड आएगी। बट अभी के लिए हम इस हफ्ते में बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हम उम्मीद 4450 से रिवर्सल देख रहे हैं गोल्ड का, और एट द मोस्ट 4300 तक हम गोल्ड को जाते हुए देख रहे हैं।
सो ये सब रहेगा। अब हम आपको अगले मंडे का भी बता देते हैं, बिकॉज काफ़ी क्लाइंटेज हमसे पूछती है कि हम फ्राइडे को किस तरह से पोजीशन लेके जाएं। फ्राइडे को जैसे हमने बताया एक अच्छी खासी अपसाइड के साथ मार्केट क्लोज होगी फ्राइडे को, बट अगला जो मंडे होगा कैंसर लगन उदय लगन रहेगा, 10 डिग्री के ऊपर रहेगा, मून एक्वेरियस में आ जाएंगे, 19 डिग्री के ऊपर रहेंगे और शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे, चरण 4 में। राहु का नक्षत्र है और राहु के साथ कंजक्ट भी होंगे। कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस साइन के अंदर गैप डाउन ओपनिंग दिखती है हमें अगले मंडे को, मींस जो तारीख होगी 8 तारीख को हम गैप डाउन ओपनिंग देख रहे हैं। सो मार्केट में उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हमने आपको ट्रेड समझाए हैं और उम्मीद करते हैं आपको ट्रेड इसी के अनुरूप मिलेंगे। मार्केट अभी भी सेल ऑन राइज ही है शॉर्ट टर्म में। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप 5 महीने 6 महीने का विजन रखते हैं तो बाय ऑन डिप्स है, आपको मार्केट में आगे अच्छी अपसाइड मिलने वाली है। सो ये हमारी गाइडेंस रहेगी। और कुछ मिसकंसेप्शन है कई लोगों को कि मार्केट में जुपिटर आएंगे 2 तारीख को और 2 तारीख से एक अपसाइड आ जाएगी। जुपिटर हैवीएस्ट प्लेनेट है, थोड़ा टाइम लगेगा और उनका एक्सॉल्टेशन पॉइंट 5 डिग्री होता है और जुपिटर 5 महीने के लिए है यहाँ पर। वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक, जिसको नॉर्मली वो 11 महीने में पूरा करते हैं, वो 5 महीने में पूरा करेंगे। तो फास्ट फॉरवर्ड स्पीड से चल रहे हैं, आपको एक बहुत ज़बरदस्त अपसाइड देने वाले हैं। तो आप इसके लिए पेसिमिस्टिक ना हो, आप ऑप्टिमिस्टिक रहें कि मार्केट में एक बड़ी अपसाइड की तैयारी है। इसमें गोल्ड भी है, सिल्वर भी है और कॉपर भी है। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एपिसोड से, हमारी गाइडेंस से वैल्यूडेशन मिलेगी और आपको ट्रेड लेने में, ट्रेड करने में आसानी होगी। फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हो, आप उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम सब्सक्रिप्शन चैनल के ऊपर जो हमारे एपिसोड्स होते हैं उसके सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस हम प्रायोरिटी के ऊपर लेते हैं। बट फिर भी हम आपके क्वेश्चंस को भी वेटेज देंगे और समय अनुसार उनको भी आंसर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।